नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यूआरओ का पेपर आप जो हो दे के आ चुके होंगे और आपके मन में जितने भी डाउट थे, जितने भी संशय थे, कैसा पेपर होगा न क्या होगा, वो सारे खत्म हो चुके होंगे। और आपको अब ये भी पता है एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मेरे कितने बन रहे हैं, मैं कितने पानी में हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है। अब एक सवाल बचा है और वो ये है कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा। इस सब के बारे में जो है वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आपने जो यूआरओ का पेपर दिया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूं पेपर के बारे में, एग्जाम के बारे में। तो देखिए, आप सबको पता है कि एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का रहा है। आरएस प्री के छोटे भाई के रूप में पेपर आया है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात यही है कि पेपर का लेवल अच्छा है। तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी कर गई, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, जिसका डर था, वही हो गया। और क्या हो गया? वो यही गया कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ कैंडिडेट्स ने कर दी। और ये मान के चलिए, तुक्के तो सभी मारते हैं, लेकिन बिना हाथ पैर के तुक्के जो है बहुत सारे मारे गए। मैंने आपको कहा था कि पेपर का लेवल अगर हार्ड हो जाए, आपके कम बन रहे हैं, तो आपको ऐसे उतावलेपन में जो है वो ऐसे टिक नहीं मारना कि ये भी सही हो जाएगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा। आपको उस समय संयम बरतना है कि एग्ज़ाम का लेवल अगर हार्ड आ गया तो कट ऑफ भी तो डाउन जाएगी। आरएस प्री से आपको ये सीखना था। और अगर एग्ज़ाम का लेवल ईजी है तो फिर कट ऑफ टॉप जाएगी ही। तो कुल मिला के कट ऑफ तो वैसे भी इसकी कम ही रहनी है। ठीक है, आप सबको पता है। तो नेगेटिव का भाई बहुत इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपके एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का था। हर एक आपके जो है वो सब्जेक्ट में अच्छे लेवल का, चाहे राजस्थान जीके की बात कर लें, पॉलिटी की बात कर लें। ठीक है, आपके हर एक सेगमेंट में जो हो आपके अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि और ही टॉप लेवल के हैं, एकदम जिनको हम बोल सकते हैं हार्ड। ठीक है, उस टाइप के थे। बाकी एग्ज़ाम का लेवल तो सारा ही ऐसे ही था। करंट की बात कर लें तो करंट में तो सबकी होश उड़ा दिए, पॉलिटी ने भी होश उड़ा दिए, ऑल ओवर वैसे होश ही उड़ा दिया, पार्ट बी को छोड़कर। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल इतना है तो कट ऑफ कम ही जाएगी। और कितनी जाएगी? देखिए, अटेंडेंस भी इसकी काफ़ी कम रही है। हर आपके ज़िले की रिपोर्ट आ चुकी है कितनी अटेंडेंस रही है। किसी में 43 रही है, उदयपुर में, गंगानगर में 42 के आसपास, यही आपके बीकानेर आसपास जितना भी है आपके अटेंडेंस 42% के आसपास ही अटेंडेंस रही है। यानी अटेंडेंस काफ़ी कम आपकी जो है हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कि इसमें जो है वो आपकी करंट अफेयर में ये मान के चलिए कि जिसने भी जो भी जितना भी करवाया, जो भी इम्पोर्टेंट बताया, जिसने भी, वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैच हुए होंगे, क्योंकि इसने तो बहुत टॉप लेवल का करंट यहाँ पे पूछा गया। हम आरएस से भी तुलना हम इसकी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के एग्ज़ाम का लेवल आरएस से कोई कम नहीं था। और यूआरओ की जो पोस्ट है इसका इसने जो बता दिया है आरपीएस ने कि यूआरओ का पेपर ये होता है। ठीक है, तो पहले पिछले जो बार जो पेपर था वो तो चतुर्थ श्रेणी वाला सा था। उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने तैयारी की उनका थोड़ा सा घाटा भी हुआ है, लेकिन घाटे की कोई बात नहीं है। घाटा कभी नहीं होता, जो आपने पढ़ा है उसका कभी घाटा नहीं होगा। भाई भर्तियां और भी आ रही हैं। अब अगर हम बात कर लें कि इस चीज़ से हमें सीख ज़रूर लेनी चाहिए। कट ऑफ की तो बात करेंगे, थोड़ा सा ये भी सुन लो मेरे मुंह से, अगर नहीं सुनना तो थोड़ा आगे कर लो वीडियो। तो ये इस चीज़ से हमें एक चीज़ सीख लेनी चाहिए। आपके जो भी पटवार वीडियो को जो पेपर आ रहे हैं, हालांकि इससे थोड़ा लेवल डाउन ही रहेगा, लेकिन फिर भी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अभी जो 3-4 साल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, अगर 1-2 पेपर को हटा दें, जैसे पिछले वाला यूआरओ का था, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस का लेवल किस टाइप का है, कहाँ से उठ रहा है, क्या हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, डीप भी जाना है तो कहाँ से पढ़ना है। आपको पीवाईक्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। आप मैंने कहा ये भी पढ़ लो तो राजस्थान जीके के अच्छे खासे आपके हो जाएंगे। अब जो पेपर्स मैच करवा रहे थे, क्वेश्चंस मैच करवा रहे थे, उनको बोलो अब करवा के बताओ। अब ये पूरे 120 के 120 मैच करवा के बताओ। तुम बहुत मैच करवाते थे हैं, आरएस प्री का मैच करवा के बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे आते हैं। ऐसे तो पढ़ाया तो आएगा, या पढ़ा फिर क्यों रहे हो, आएगा तभी तो पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये तो खैर उनकी स्ट्रेटेजी होती है सबकी, लेकिन एग्जाम का लेवल टॉप लेवल का था और अटेंडेंस भी आपके कम रही है। और आपके दोस्तों सभी को ऐसा नहीं है कि जिसने 105 अगर राइट कर दिए हैं तो भाई साहब कमाल हो आप। ठीक है, बहुत खतरनाक तैयारी आपकी। 100 क्वेश्चन अगर राइट कर दिए हैं तो उनको भी मैं बहुत बहुत बोलना चाहता हूं कि तालियां बनती है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो
ये मान के चलिए 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ये मान के चलिए कि बहुत ही कम ने सही किए होंगे, अगर किए हैं तो तुक्के से किए होंगे, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन, या फिर जिसने बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा होगा उसने किया है। बाकी 10-12 तो बहुत ही टॉप लेवल के थे, और उसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें तो वो तो किसी को भी नहीं आया, किसी को भी नहीं आया। और ऑल ओवर बात करें तो 30 क्वेश्चन के आसपास आपके बहुत खतरनाक लेवल के थे। और कुल मिला के एग्जाम का लेवल हम जो है हार्ड बोलते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ इसके डाउन ही जाएगी जैसे मैं आपको बता दिया है, और कट ऑफ कितनी जाएगी उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा नंबर दिख रहे होंगे, आप व्हाट्सअप पे जो है वो अपना नाम भेजिए, आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप बताइए, नेगेटिव आपने कितने किए वो भी बताइए, और साथ ही में जो है वहाँ पे हम चर्चा के भी करेंगे, और उसके बाद में कंप्लीट एक आपके जो है वो एकदम श्योर सेफ स्कोर का वीडियो में लेके आऊँगा। बाकी इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली आपके एनालिसिस। मेरा यही है कि जितने भी कट ऑफ की वीडियोज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, जिनसे भी मेरी ज़्यादा तो बात नहीं हुई, लेकिन जो भी मुझसे 3-4 जो जुड़े हुए थे उनसे मैंने बात की, तो सबका तो उनका तो यही था और सबका यही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिला के एक निचोड़ है, ये आप मान सकते हो। तो इसमें आपके जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो जनरल में जिसने 85 कर दिया, 85 आपके बहुत खतरनाक बढ़िया वाला टारगेट है। इससे ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है इस एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, ठीक है। इसी के साथ में 85 से थोड़ा बहुत कम भी रह सकता है, लेकिन 85 है जनरल ईडब्ल्यूएस में तो काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में आप जो हो 2 से 3 क्वेश्चन और डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एससी एसटी की। तो एससी एसटी वालों के लिए ओबीसी की मैं आपको बता देता हूं कि ओबीसी कैटेगरी में जिनके भी 83 के आसपास जो क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, बिल्कुल आप जो सेफ हो। एससी एसटी की बात कर लें तो 76 से 78 के आसपास अगर आपके है ना, तो आप भाई इसमें सेफ हो काफ़ी अच्छे हद तक, ठीक है। उसके बाद में एक सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, तो उनकी और भी डाउन चली जाएगी, ठीक है। 65 के आसपास है तो बिल्कुल आप जो सेफ हो ही। और विडो कैटेगरी की बात कर लें तो उनका तो और भी बहुत ज़्यादा डाउन उनकी चली जाती है, यानी कि अगर 45 के आसपास है तो कोई आपको भ्रम भी नहीं रखना। टीएसपी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो टीएसपी कैटेगरी में आपके जो है वो आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने ये कट ऑफ बताई है 85, तो इसमें से आप जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन और डाउन कर लीजिए, ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी फीमेल की। तो फीमेल की भी आप ये लेके चलिए कि 5% आप जो है डाउन कर सकती हो। इसके आसपास आपके यही आपके 85 के आसपास आपके सबसे टॉप लेवल का ये आपका टारगेट है, क्योंकि ट्यूशन का लेवल इतना भी आसान नहीं है जितना हम जो है वो कह लें। मैं आपको कह दूं आसान था, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, नहीं जाएगी। हालांकि पोस्ट कम है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही में आपके जो है वो अटेंडेंस की भी बात करें तो अटेंडेंस भी काफ़ी कम रही है, और अटेंडेंस मैटर ही नहीं करती मेरे हिसाब से, क्योंकि 40% भी बहुत है। पोस्ट तो अपने पास और भी कम है, ठीक है। पोस्ट तो 150 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, उससे भी कम है। तो 100 के आसपास पोस्ट है, 104, तो बहुत कम पोस्ट है, लेकिन फिर भी आपके लिए आपके जेन्युइन टारगेट है। बाकी आपको क्या लग रहा है आप जो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।